तो आज हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना देता हूँ। मान लो हमारा कोई पार्टिकल है जो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी। तो ये ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक जा रहा है। तो क्या होगा कि ये जो हमारा ओरिजिन है, यहाँ से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ इसके इनिशियल के लिए। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। इसको मैं बोल देता हूँ आर आई इनिशियल वेक्टर, आर एफ फाइनल वेक्टर। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। और अगर हमारे इनिशियल पॉइंट से जो ये पैथ चल रहा है, इसके किसी एक पॉइंट पर यहाँ पहुँचेगा हमारा पार्टिकल, किसी एक पॉइंट पर यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल, किसी एक पॉइंट पर यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल, किसी एक पॉइंट पर यहाँ पहुँचेगा, किसी एक पॉइंट पे यहाँ, और किसी एक पॉइंट या समय पे ये फाइनल पे पहुँच जाएगा। तो ये जो यहाँ से फाइनल पहुँचा, ये कब, ये मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये इनिशियल से फाइनल, इसको मैं आर बोल देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे वेक्टर लॉ लगाते हैं तो हमें मिलेगा जो आर आई प्लस आर इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर। जिसमें आर वेक्टर होगा वो आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, ये मिल जाएगा हमें। तो ये जो हमारा आया, ये है एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या बता रहा है कि किसी एक टाइम पे हमारा पार्टिकल जब यहाँ था तो ये इनिशियल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इनिशियल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब ये शुरू से फाइनल पहुँच जाएगा तो ये हमें बता देगा ये 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 बता देगा हमें डिस्प्लेसमेंट। अब पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर है कि पार्टिकल यहाँ था, यहाँ फाइनल यहाँ पहुँचा, तो ओरिजिन से जब हम देख रहे हैं तो इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, फाइनल का कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो पोजीशन वेक्टर बता रहा है कि किसी एक पॉइंट से, मान लो कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पे जो होगा इनिशियल पोजीशन और यहाँ फाइनल पोजीशन, तो वो एक डिस्टेंस होगा। तो इनिशियली वो आर डिस्टेंस होगा, ये फाइनली आर डिस्टेंस होगा। तो ये एक बता रहा है कि किस पोजीशन पे इनिशियली था, फाइनली किस पोजीशन पे था। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये बता रहा है कि कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो अगर जो ऑब्जर्वेशन करता है उस बंदे से जो ये ट्रेस कब हो रहा है, तो वो क्या रिलेशन बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा ये पोजीशन वेक्टर follow from origin और observable पॉइंट। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन पोजीशन वेक्टर जीरो नहीं हो सकता, है ना। पोजीशन वेक्टर जीरो हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं मान लो इसी को मैं ऐसे बना दूं, तो यहीं पे स्टार्ट होगा तो RI हमारा यहीं से 0 होगा, ठीक है। RF हमारा नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी एक पॉइंट से हमने बोला यहाँ कोई फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ से RI तो 0 होगा, RF भी नॉन जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगा। तो हम एक थोड़ा सा डेफिनेशन ले सकते हैं। ए वेक्टर कनेक्टिंग origin and location of particle, ये हो गया पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर connecting initial to final position at time t equals to t something। एक और देखने वाली बात है कि मान लो ये एक कोऑर्डिनेट है एस डैश, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो अब क्या होगा, इसके हिसाब से पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये इसका इनिशियल RI और ये इसका RF, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन वेक्टर में चेंज, नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।